वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनम शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ IC38 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2। अभी पहले पार्ट 1 दिया था, पार्ट 2 और आगे भी ऐसे ही पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके आते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, हिपोक्रेट्स 460 से 370 ईसा पूर्व के अनुसार बीमारी के कारण है। मतलब स्वच्छता, व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वच्छता, आहार, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है, हमारी जो बीमारी अनुसार ईसा पूर्व के अनुसार बीमारी के कारण जो है, उपरोक्त सभी आएंगे इसमें। क्योंकि स्वच्छता भी जरूरी है, व्यक्तिगत स्वच्छता भी जरूरी, आहार हमारे लिए जो भोजन है हमारा वो भी प्रॉपर जरूरी है। तो इसमें उपरोक्त सभी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जोखिम घटाने के अवसरों को कम करने संबंधी उपाय को क्या कहते हैं? मतलब जोखिम घटाने के अवसर उनको कम करने के संबंध में उपाय को क्या कहते हैं? जोखिम अपने पास रखना, हानि रोकथाम, जोखिम ट्रांसफर, जोखिम से बचाव। तो क्या है, अगर हम अपने जोखिम को घटाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हानि रोकथाम। हमने हानि रोकथाम मतलब कोई भी हानि हो रही है उसको हमने रोका तो क्या हुआ, हमने अपने जोखिम को कम किया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पॉलिसी में लैप्स का क्या मतलब है? पॉलिसी इसका ऑप्शन है, पॉलिसी धारक पॉलिसी के लिए पूर्व प्रीमियम भुगतान कर देता है। बी ऑप्शन है, पॉलिसी धारक पॉलिसी के लिए का भुगतान बीच में बंद कर देता है। पॉलिसी परिपक्व हो जाती है, पॉलिसी बाजार से वापस ले लिया जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो पहले क्या होता है, ये लैप्स लैप्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बीच में रोक देना। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। पॉलिसी धारक पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान जो होता है बीच में बंद कर देता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इनमें से मानक आयु प्रमाण का कौन सा एक उदाहरण है? राशन कार्ड, जन्म कुंडली, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, पासपोर्ट। तो देखो राशन कार्ड, जन्म कुंडली, ग्राम पंचायत, इनमें क्या होता है, सब में जो हमारा आयु होती है वो लिखी होती है, लेकिन जो एक मानक रूप से जो मानी जाती है वो होती है पासपोर्ट। पासपोर्ट इसका जो है राइट ऑप्शन वो है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है तो वह फ्री लुक अवधि के भीतर पॉलिसी को वापस लौटा सकता है। ये जब हम पॉलिसी करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि फ्री लुक अवधि मतलब कुछ टाइम दिया जाता है। तो जैसे आप किसी ने हमारे लिए पॉलिसी बताई, समझाई और हमें मतलब 1-2 दिन के बाद लगा कि ये पॉलिसी हमें समझ में नहीं आई। शायद ये सुविधा जो हमें बताई है वो हमें नहीं मिलेंगी। तो उसके लिए अगर हम संतुष्ट नहीं है किसी भी चीज़ से, जैसे कि हमें कोई सुविधा नहीं मिलेगी या फिर हमारी समझ में अच्छे से नहीं आया, तो उसके लिए जो हमें एक टाइम दिया जाता है हम उस टाइम के अंदर उसको वापस ले सकते हैं। तो वो उसका टाइम कितना होता है? 15 दिन। तो इसका ऑप्शन जो है डी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन नामांकन के संबंध में गलत है? यदि पॉलिसी ऋण के बदले में बीमा कंपनी को समुद्देशित की गई हो तो पॉलिसी में नामांकन रद्द नहीं होता है। नामांकन पॉलिसी खरीद के समय या बाद में किया जा सकता है। सी है, नामता को संपूर्ण दावे का पूरा अधिकार होता है। और डी ऑप्शन है, पॉलिसी में प्रश्नांकन करके नामांकन को बदला जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नीचे दिया गया कौन सा कथन नामांकन के संबंध में गलत है? तो क्या होता है, जो नॉमिनी होता है हमारा, उसका हमारे जो उसका संपूर्ण दावे का अधिकार नहीं होता है। मतलब जो हमारा बीमा करवाया है तो उस पर अधिकार किसका होगा? सबसे पहले किसका अधिकार होगा? बीमा धारक का। तो इसका जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक कार दुर्घटना में समीर की मृत्यु हो गई। लाभार्थी मृत्यु दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करता है। नीचे दिया गया कौन सा दस्तावेज एक अतिरिक्त दस्तावेज है जो स्वाभाविक मौत की दुर्घटना मृत्यु के मामले में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तो इसमें ए ऑप्शन है, दफनाया दाह संस्कार का प्रमाण पत्र, तहकीकात की रिपोर्ट। सी है, इलाज करने वाले चिकित्सा का प्रमाण पत्र। और डी ऑप्शन है, नियोक्ता का प्रमाण पत्र। तो इसमें क्या होता है,
हमारा जो आंसर है वो है बी, तहकीकात की रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्णता से है। स्वास्थ्य बीमा का संबंध मर्त्यता से है। सी, स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्णता के साथ साथ मर्त्यता से है। डी, स्वास्थ्य बीमा का संबंध ना तो रुग्णता से है ना ही मर्त्यता से है। तो इसका जो आंसर है, जो राइट आंसर है वो ए, स्वास्थ्य बीमा का संबंध किससे है? रुग्णता से है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्न परिदृश्य में मृत्यु की नजदीक कारण का पता लगाएं। हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? निम्न परिदृश्य में मृत्यु की नजदीकी कारण का पता लगाएं। जैसे कि घोड़े से गिरने के कारण अजय की पीठ टूट जाती है। जल में पड़े रहने के कारण उसे निमोनिया हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है पर निमोनिया के कारण वह मर जाता है। तो जिसके ऑप्शन है, पहला है निमोनिया, मतलब जो उसकी मृत्यु हुई वो किसके कारण हुई? निमोनिया के कारण हुई, या फिर टूटी हुई पीठ के कारण हुई, या घोड़े से गिरने के कारण हुई, या शल्य चिकित्सा के कारण हुई। तो जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है नजदीकी कारण का पता लगाएं। तो इसमें हमारा नजदीकी कारण क्या है? घोड़े से गिरना। क्योंकि पहले अजय घोड़े से गिरा, उसके बाद उसकी हड्डी टूटी, उसके बाद वह पानी में गिरा, पानी में गिरने के कारण उसे निमोनिया, तब उसकी मृत्यु हुई। तो हमारा जो सबसे नजदीकी कारण है वो है घोड़े से गिरना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सुरेश इनमें से किसका बीमा नहीं ले सकता? सुरेश इनमें से किसका बीमा नहीं ले सकता? देखो, सुरेश के माता पिता, तो सुरेश अपने माता पिता का भी बीमा ले सकता है। सुरेश के मकान का, मतलब सुरेश अपने मकान का भी बीमा ले सकता है। सुरेश का दोस्त, तो इसका जो ऑप्शन है, हमारा आंसर है वो है सी। क्योंकि सुरेश जो है अपनी पत्नी का भी बीमा ले सकता है, लेकिन सुरेश का अपने दोस्त का बीमा नहीं ले सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू।